प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित सुकुम द्विवेदी आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का विषय है कुंडली विश्लेषण और समस्या समाधान। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं किसी दो व्यक्ति की कुंडली की एनालिसिस करूंगा और उनकी समस्या के समाधान के बारे में बताऊंगा। तो आज हमारे पास दो कुंडलियां हैं जिसके बारे में मैं जिसके कुंडली का मैं विश्लेषण करूंगा और उनकी समस्या है उसको बताऊंगा और उसके समाधान के बारे में भी बताऊंगा। दर्शकों, आइए लेते हैं पहली कुंडली जो हमारे पास है। इसका डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 1994, समय है 12:45 दोपहर में और जन्म स्थान है लखनऊ। जैसा कि मैंने बर्थ चार्ट में इस कुंडली को दिखाया है और इस कुंडली की स्थिति क्या कहती है और इनका साथ साथ आपको मैं प्रश्न बता दे रहा हूँ। उनका प्रश्न ये है कि इनकी व्यापारिक स्थिति की समस्या है। ये पूछे हैं कि हमारी व्यापारिक स्थिति कैसी रहेगी, व्यापारिक स्थिति से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या बिजनेस टाइकून बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, इनका प्रश्न यह है। तो आइए इनकी कुंडली का विश्लेषण करते देखते हैं कि इनकी कुंडली में क्या है, इनका स्वास्थ्य कैसा है, इनका एजुकेशन कैसा है, इनका भाग्य कैसा है, इनका कर्म कैसा है और इनका लाभ कैसा है। तो इस कुंडली को जब मैं देख रहा हूं तो लग्नेश यानी वृश्चिक लग्नी कुंडली है। वृश्चिक लग्न में लग्नेश मंगल होते हैं और मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में विराजमान है। हालांकि लग्नेश किसी भी भाव में बैठे तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। लग्नेश का अष्टम भाव में आना, अष्टम भाव में आने के कारण मंगल जो है व्यक्ति को दीर्घायु बनाएंगे, यानी इनकी आयु पूर्ण आयु होगी, दीर्घायु है इनकी। और इसके साथ साथ वह भाव सिद्धि का भी होता है, तो मंगल इनको अध्यात्म से भी जोड़ेंगे। और वहीं पर आपको बता दें कि मंगल लग्नेश के साथ साथ खष्ठेश भी हो रहे हैं, तो खष्ठेश जाकर के अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, ऐसे में विपरीत राजयोग बन जाता है। यानी विपरीत राजयोग बनने का मतलब यह है कि आपको विषम से विषम परिस्थितियां क्यों नहीं आएगी, आपके जीवन में संघर्ष तो रहेगा लेकिन उस संघर्षों के बाद भी आप सफल होंगे। यानी मंगल यहाँ से विलंब करवाएंगे लेकिन सफलता मिलेगी। यानी जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं आप उसमें धैर्य रखें, साहस दिखाएं, आपको सफलता दिलाएंगे मंगल यहाँ पे। और वहीं पर देख रहा हूँ चतुर्थ भाव में शनि बैठे हुए 15 डिग्री के शनि हैं और शनि कुंभ राशि में विराजमान है, शश योग का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि वृश्चिक लग्न में शनि अकारक होते हैं, यानी कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि का यहाँ पे क्या फल होगा, तो शनि यहाँ पर चतुर्थ भाव में स्वगृह बैठने के कारण 15 डिग्री के होने के कारण आपको भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करेंगे। हालांकि सूर्य की दृष्टि पड़ने से ये चीजें निगेटिव होंगी, ये चीजें विलंब से होंगी, लेकिन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इसके साथ साथ शनि की दृष्टि की हम बात करें तो शनि आपके शत्रु भाव को नीच राशि से देख रहे हैं। तो हालांकि परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि शनि की दृष्टि खराब मानी जाती है और उनकी दृष्टि कहाँ है, छठे भाव पर, शत्रु रोग भाव पर। तो वहां पर वो कमी लाएंगे आप, यानी आपके रोग में कमी लाएंगे। आप कुंडली में शत्रुहंता योग बन रहा है, आप हमेशा शत्रु पर विजयी होंगे। यदि कोर्ट कचहरी का भी मामला होगा तो उसमें भी आप सफल रहेंगे। और इनकी सप्तम दृष्टि, संपूर्ण सप्तम दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, जहाँ पर सूर्य ऑलरेडी विराजमान है। सप्तम दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ने के कारण आपके कार्य में विलंब होगा, यानी आपका कर्म क्षेत्र, सूर्य वहां बैठे हैं, कर्म क्षेत्र तो आपका अच्छा होगा, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से जो भी आपका काम होगा वह विलंब से होगा। और लाभ भाव पर विचार करें तो लाभ भाव में बुध 3 डिग्री के विराजमान है। 3 डिग्री के बुध होने के कारण वहां पे बुध की स्थिति देखें तो बुध बहुत ज्यादा बली नहीं है यहाँ पे कुंडली में, लेकिन हालांकि बुध वहां पर स्थित है, अपनी उच्च राशि पर स्थित है। तो ऐसे कंडीशन में आपको वह श्रेष्ठ लाभ कमाएंगे, यानी पैसे संबंधी आपका कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। जितनी आपकी आवश्यकता होगी उतना आपको वहां से बुध दिलाएंगे। वहीं पर आपकी कुंडली में बृहस्पति, शुक्र, राहु 3 ग्रह आपके व्यय भाव में बैठे हुए हैं और वर्तमान में आपकी शुक्र की बुध में शुक्र की अंतर्दशा भी चल रही है और शुक्र आपके व्यय हैं और व्यय भाव में विराजमान है। तो आपका शारीरिक, मानसिक, अर्थ हर एक प्रकार से आपका वो व्यय कराएंगे। और इनकी स्थिति 4 दिसंबर 2021 तक रहेगी। इसके बाद जब सूर्य की महादशा आपकी आएगी तब आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेगा अपने कर्म क्षेत्र को लेकर, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र में सूर्य विराजमान है। और वहीं पर भाग्य पर दृष्टि डालें तो भाग्य भाव में चंद्रमा स्वगृही हैं, हालांकि 1 डिग्री के हैं, लेकिन वह भी आपको श्रेष्ठ लाभ दिलाने वाले। आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं, जिससे आप चंद्रमा को बल प्राप्त होगा और आपका भाग्य उन्नत होगा।
ये तो रही आपकी कुंडली की एक बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आपका जो प्रश्न है व्यापारिक स्थिति, यानी आप हम कुंडली में ये एनालिसिस करके बताएंगे कि आप कर क्या सकते हैं, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, व्यापारिक ग्रह मुख्यतः बुध और बृहस्पति को मानते हैं। तो बुध हालांकि उच्च के आपके कुंडली में लाभ भाव में विराजमान है और उनकी दृष्टि आपके विद्या भाव पर, नीच दृष्टि भले ही पड़ रही है लेकिन नीच दृष्टि ज्ञान कभी नीच नहीं होता है। तो बुध वहां पर आपको एजुकेशन से भी श्रेष्ठ लाभ देंगे। आपका कैलकुलेशन, आपकी गणित जो है बहुत स्ट्रांग होगी, आपकी कैचिंग पावर स्ट्रांग होगी, आप कवि और लेखक की भी क्वालिटी बुध आपको देंगे। लेकिन पंचमेश आपका बृहस्पति जाकर के व्यय भाव बैठा हुआ है, ऐसे में क्या होता है कि डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कह सकते हैं कि आपका लिया हुआ डिसीजन अच्छा नहीं होगा। दूसरों को दिया हुआ डिसीजन, अगर दूसरा कोई व्यक्ति आपके डिसीजन को फॉलो करे तो वह एक अच्छे पद को प्राप्त कर सकता है, यानी वो सफल हो सकता है। लेकिन आप खुद के लिए अगर कोई डिसीजन लेंगे तो आप उसमें हमेशा फेल्योर होंगे। तो यहाँ पे आपको बृहस्पति का ट्रीटमेंट करना बहुत ही आवश्यक है अपनी कुंडली में लाभ लेने के लिए, क्योंकि बृहस्पति धन के, विद्या, पंचम भाव यानी विद्या और बुद्धि भाव के, भाग्य भाव के, कर्म भाव के और साथ ही साथ लाभ भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं। और इतने भावों के कारक ग्रह यानी 5 भावों के कारक ग्रह जाकर के व्यय भाव में बैठने के कारण और तुला राशि, शत्रु राशि पर विराजमान है, जिसके कारण आपको बृहस्पति का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए बृहस्पति का उपचार करना बहुत ही आवश्यक है, तभी आपको व्यापारिक लाभ मिल पाएगा। हालांकि बुध वहां पर बैठे हुए, बुध की स्थिति अच्छी है तो आपको व्यापार में अच्छी सफलता दिलाएंगे। लेकिन व्यापार में अच्छी सफलता मिले और लाभ मिले, दोनों कोई आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि आपका जो व्यापार में कर्म क्षेत्र आपका बहुत, सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपको काम की कमी कभी नहीं होगी, यानी आपका कर्म क्षेत्र बहुत ही अच्छा होगा। जितना ज्यादा आप अपना कर्म क्षेत्र बढ़ाएंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। लेकिन लाभ लेने के लिए बृहस्पति की स्थिति का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक होता है। वही भी मैं देख रहा हूँ चतुर्थ भाव में शनि है, चतुर्थ भाव पॉपुलैरिटी का भी होता है। यहाँ पर स्थित शनि आपको राजनेता बनाएंगे, यानी अगर आप पॉलिटिक्स के फील्ड में काम करना चाहते हैं तो बेशक करिए, आपको उस फील्ड में श्रेष्ठ सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि राजनीति में सफल कराने वाले ग्रह हैं और चतुर्थ भाव पॉपुलैरिटी का होता है तो आपको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी। तो हालांकि आप व्यापार कर सकते हैं, व्यापार के बाद आप भविष्य में राजनीति के क्षेत्र में भी आप उतर सकते हैं। हालांकि शनि चतुर्थ भाव में स्थित अच्छे मित्रों का सहयोग भी करवाएंगे, मित्र आपके अच्छे होंगे जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। तो ये रही आपकी कुंडली का विश्लेषण। और जैसा कि मैंने बताया, वर्तमान समय में आज 4 दिसंबर 2021 तक आपकी बुध में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और शुक्र आपके व्ययस हैं, इसलिए आपको परेशानी हो रही है। और जैसे ही 4 दिसंबर 2021 के बाद सूर्य की अंतर्दशा आएगी बुध में, तो वैसे ही आपका समय अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। दर्शकों, मैंने आपको बताया कि इनकी जो भी कुंडली है, कुंडली में जो भी समस्याएं थी उसके बारे में बताया। उपाय के लिए सिर्फ बृहस्पति का उपाय आप कर लें तो इससे आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। तो आइए अब बात करते हैं दूसरी कुंडली पर, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 2001, समय है 12:25 AM और जन्म स्थान है वाराणसी। इनकी कुंडली क्या कहते हैं और इनका प्रश्न भी मैं आपको बता देता हूँ। इनको शिक्षा में समस्या है, यानी इनका ध्यान जो है एकाग्रचित्त नहीं रहता है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र इनकी कुंडली को लेकर के, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो यदि इनकी कुंडली की मैं एनालिसिस करूं, तुला लग्न है, लग्ने शुक्र हो रहे हैं, खष्टम भाव में शुक्र उच्च राशि में विराजमान है। हालांकि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। खष्टम भाव में शुक्र आपको सेंसिटिव बनाएंगे, सर्दी जुकाम की समस्या आपको दे सकते हैं, लेकिन वहां पर स्थित शुक्र आपको लग्जरियस लाइफ प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वहां से उनकी दृष्टि सीधे पड़ रही है आपके द्वादश भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। खष्टम भाव में विराजमान होकर के द्वादश भाव को देख रहे हैं। द्वादश भाव शुक्र का किसी प्रकार का संबंध जातक के लिए शुभप्रद होता है और शुक्र को पराशर जी ने पूर्ण शुभग्रह माना है और शुक्र की स्थिति जहां पे बैठते हैं, जहां देखते हैं वहां शुभ ही करते हैं, भले ही वहां पे उनकी नीच दृष्टि क्यों न पड़ रही हो। दूसरी चीज, शुक्र लग्जरियस को देने वाले होते हैं, तो आपका रहन सहन, खान पान, आप वैभवपूर्ण और ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करने वाले होंगे। और पंचम भाव में बुध आपके विराजमान हैं, जो आपको प्रखर बुद्धि के बनाएंगे, यानी कुशाग्र बुद्धि के बनाएंगे। गणित, कवि, लेखक, इन सभी चीज़ों में आपकी रुचि रहेगी और आप एक अच्छे गणितज्ञ भी हो सकते हैं। कर्म क्षेत्र के स्वामी चंद्रमा की दृष्टि बुध के साथ हो रही है, यानी दृष्टिगत संबंध बन रहा है बुध और चंद्रमा का। बुध भाग कुंडली के भाग्येश हैं और चंद्रमा कर्मेश हैं, तो भाग्येश और कर्मेश की युति
यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। और जैसा कि मैं चंद्रमा कर्म क्षेत्र के स्वामी होकर के आपके लाभ भाव में विराजमान होने का मतलब है कि आपके कर्म का आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। बस आपको क्या है, कर्म करने की जरूरत है। आप अपनी एकाग्रता को सही करिए, अपने काम पर फोकस करिए, लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सूर्य आपके मकर राशि के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और अपने मित्र राशि पर कर्म क्षेत्र पर दृष्टि दे रहे हैं, तो आपका एक औरा जो होगा कर्म क्षेत्र का बहुत ही बढ़िया होगा। आपके अंदर प्रशासनिक क्षमता प्रदान करेंगे सूर्य। और मकर राशि शत्रु राशि पर स्थित होने के कारण आपके भूमि भवन वाहन सुख माता के स्वास्थ्य में समस्या पैदा कर सकते हैं। और मंगल की बात कर लें तो आपके जो मंगल है द्वितीय भाव में विराजमान हैं, स्वगृही है, वृश्चिक राशि पर हैं और तुला लग्न में मंगल प्रबल मार्केश होते हैं क्योंकि द्वितीय और सप्तमेश भी होते हैं। और मंगल की दृष्टि आपके विद्या भाव पर पड़ रही है, आपके सप्तम आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है और आपके नवम भाव पर पड़ रही है। तो अभी हम ये चीज़ देख रहे हैं कि मंगल स्वगृही विराजमान है, तो वहाँ पे आपके धन की समस्या, कुटुंब की समस्या नहीं देंगे, वहाँ पर आपको वो अच्छा फल देंगे द्वितीय भाव में। हाँ, लेकिन ये है कि मंगल का स्वगृही होना वहाँ पर आपके वाणी को कटु बना सकते हैं, आप अपने वाणी से संबंध को खराब कर सकते हैं, इसलिए आपको वाणी से बचने की आवश्यकता है क्योंकि बृहस्पति और शनि की भी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। तो हालांकि बृहस्पति की दृष्टि शुभप्रद है, लेकिन शनि की दृष्टि वहाँ से शुभप्रद नहीं कही जाएगी, इसलिए आपको अपने वाणी से बचने की आवश्यकता है, वाणी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राहु आपके भाग्य भाव में उच्च राशि पर विराजमान है, यहाँ से आपको राहु का श्रेष्ठ फल मिलेगा क्योंकि यदि हम लोग मिथुन मतांतर के अनुसार वृषभ राशि पर राहु को सभी लोग उच्च का मानते हैं, सभी ज्योतिषाचार्य, लेकिन मिथुन राशि पर भी राहु का श्रेष्ठ फल मिलते देखा है मैंने। तो मिथुन राशि पर राहु विराजमान है, तो यहाँ से आपको अत्यंत भाग्यशाली बनाएंगे। आपके अपने उम्र से 32 वर्ष के बाद आपका भाग्योदय होगा और आप अपने पथ पर यानी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जाएंगे और आपको सफलता मिलेगी। अब आपका जो प्रश्न है विद्या को लेकर के, उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि आपकी समस्या क्या है। देखिए, हालांकि आपकी वर्तमान चंद्रमा मंगल की अंतर्दशा चल रही है, जनवरी 2021 तक रहेगी, उसके बाद से आपका समय अच्छा होगा। उसके बाद भी चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा आएगी, तो राहु आपके भाग्य भाव में बैठे हुए चंद्रमा राहु के यदि शत्रु है तो थोड़ा समस्या आपके लिए क्रिएट रहेगा। फिर जैसे ही महादशा आपकी अच्छी होगी, आपका समय जो है शिक्षा में, आपका जो विद्या बुद्धि है यानी विद्या में जो आपका मन है वो लगने लगेगा। और वहीं विद्या भाव में मैं देख रहा हूँ मंगल की चतुर्थ शत्रु दृष्टि पड़ रही है आपके विद्या भाव पर, और पंचमेश शनि आपके अष्टम भाव में विराजमान है। तो ये सभी स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, आपके विपरीत है एजुकेशन को लेकर के। तो वहाँ पर आप सबसे पहला काम ये कराइए कि मंगल भी वर्तमान में मंगल की अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा में, तो आप मंगल के लिए भगवान हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी का हर मंगलवार दिन सुंदरकांड का पाठ करें, इससे आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। और हो सके तो पंचमेश शनि का ट्रीटमेंट करें, आप शनि का जप कराएं, इससे भी आपको एक श्रेष्ठ लाभ मिल सकता है आपके एजुकेशन और करियर को लेकर। हालांकि बुध वहाँ बैठे हैं, चंद्रमा की दृष्टि पड़ने की वजह से आपके कंसंट्रेशन में कोई कमी नहीं होगी। हालांकि चंद्रमा वहाँ पे केंद्रुम योग बना रहे हैं आपकी कुंडली में, लेकिन फिर भी परेशान होने की बात नहीं है, बुध का सपोर्ट उनको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बुध आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, भाग्येश हैं आपकी कुंडली के। दर्शकों, इनके बारे में मैंने आपको बताया कि जिसकी भी कुंडली है, इन लोगों ने तो अपना नाम शेयर नहीं किया, अपना बर्थ डिटेल और अपनी समस्या बताई। तो जिस किसी का भी, ये दोनों कुंडलियां मैंने देखा, जिस किसी का भी बर्थ डिटेल होगा, वह जिन उपायों को मैंने बताया है आप वह उपाय करिए, आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। हालांकि दोनों कुंडली मैंने देखा ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी है, श्रेष्ठ कुंडली कही जाएगी, एवरेज से ऊपर अच्छी कुंडली कही जाएगी। और इनमें जो है, इन दोनों कुंडली में भी जो मैंने एनालिसिस किया है, इसमें श्रेष्ठ लाभ के योग हैं, यानी कह सकते हैं प्रोग्रेसिव कुंडली है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, बशर्ते आपको अपना जो कंसंट्रेशन है अपने कर्म क्षेत्र पर करने की ज़रूरत है और संघर्ष से पीछे नहीं हटना है, संघर्ष में ही काम करते रहना है, सफलता मिलेगी। तो दर्शकों, आज की जानकारी थी कुंडली विश्लेषण समस्या समाधान के बारे में। यदि आप भी अपनी कुंडली के एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल और अपनी समस्या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप उस पर भेज सकते हैं, जिससे मैं आपकी कुंडली के एनालिसिस भी करूंगा, आपकी समस्या का समाधान भी बताऊंगा। तो दर्शकों,
यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं। आज की जानकारी इतना ही। और यदि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।